हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संधि क्या है जानेंगे। संधि में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जैसे अत्यधिक, इसका संधि विच्छेद कीजिए, और दूसरा पुस्तक धन आलय, यह कौन सी संधि है। आज हम इस वीडियो में संधि के प्रकार के साथ संधि विच्छेद व संधि पहचानने की आसान सी ट्रिक जानने वाले हैं, जिससे आप 1 सेकंड में ही पहचान लेंगे कि यह कौन सी संधि है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले संधि क्या है। तो संधि की परिभाषा, दो वर्णों में तो आप जान ही रहे हैं स्वर या व्यंजन आते हैं, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि संधि का सामान्य अर्थ है मेल। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। संधि जानने के लिए हमें सबसे पहले स्वर और व्यंजन जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि स्वर और व्यंजन क्या है, आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा। यदि आपने वर्णमाला में स्वर या व्यंजन को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वर्णमाला के बारे में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे संधि विच्छेद। तो संधि को मूल रूप में पृथक कर देना संधि विच्छेद है, मतलब अलग कर देना। जैसे कि यहाँ पे है हिम धन आलय, तो ये बन गया हिमालय। तो ये कौन सी संधि है ना, ये संधि है। और अत्यधिक, तो यहाँ अति धन अधिक, यहाँ पे हमने दोनों शब्दों को यहाँ पे अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, संधि विच्छेद। अब हम जानेंगे कि संधि के भेद क्या है। तो वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है क और कह। इसे आप ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे मैंने ये उदाहरण क्यों लिया है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे का जो वर्ण है इसमें हलंत लगा हुआ है, तो ये का जो है वो आधा है, अधूरा है, ये व्यंजन है। अब हम देखेंगे यहाँ पूर्ण वर्ण यहाँ पे का है, तो आप तो कहेंगे व्यंजन है, लेकिन जैसे हम का उच्चारण करते हैं तो क इसमें आ स्वर भी आता है, तो ये आधा क और आ मिलके, मतलब स्वर और व्यंजन मिलके ये पूरा क बना है। अब यहाँ पे पूरा क के साथ विसर्ग लगा हुआ है, तो ये विसर्ग है। तो इस तरह से इसकी पहचान की जाती है। ये क स्वर और व्यंजन से मिलके बना है, ये क आधा है जिसमें हलंत लगा हुआ, ये व्यंजन है, और पूर्ण वर्ण है क, इसमें विसर्ग है, तो ये विसर्ग। तो आज हम इस वीडियो में स्वर संधि के प्रकारों को आसान से ट्रिक के साथ समझने वाले हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्वर वर्ण के साथ अगर स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब दो, पहला वाला भी स्वर वर्ण हो और उसके साथ दूसरा भी वो स्वर वर्ण हो, तो दोनों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए विद्या के साथ अर्थी। अब यहाँ पे देखिए ये विद्या शब्द है, उसका अंतिम वर्ण विद्या अ, यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे अ वर्ण है, और उसके साथ यहाँ भी देखिए अ वर्ण है, तो ये अ और आ दोनों क्या है, स्वर वर्ण है। तो दोनों को मिलाने से यहाँ पे क्या बन गया, आ बन गया, मतलब स्वर ही बना। आपको पता है स्वर में अ, आ, ई, उ ये स्वर में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो गया विद्यार्थी। उसी तरह से सूर्य के साथ उदय, तो यहाँ पे देखिए अंतिम वर्ण में सूर्य अ उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे अ स्वर है, और यहाँ पे क्या है उ, तो अ और उ मिल के क्या बन गया, ओ, तो ओ भी स्वर है। उसी तरह से मुनि के साथ इंद्र, यहाँ पे ई छोटा ई और ई मिलके यहाँ पे बड़ा ई बना है, मुनिंद्र। उसी तरह से महा के साथ ईज, यहाँ पे आ और बड़ा ई मिलके ए बने हैं, महेश। तो इस तरह से ये स्वर संधि है।
अब देखते हैं हम स्वर संधि के भेद जो 5 हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम संधि स्वर संधि के पांचों भेद को बारी बारी से ट्रिक के साथ समझने वाले हैं। तो सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब आपको पता ही है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। बड़ा, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। और अ, फिर छोटा ई, छोटा उ, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे अ या फिर अ, उसके साथ अ या आ मिलके क्या बनाते हैं, आ, बड़ा आ। छोटा ई और बड़ी ई, या फिर छोटा ई बड़ी, ये मिलके बनाते हैं बड़ी ई। फिर उ या बड़ा उ, उसके साथ छोटा उ या बड़ा उ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा उ। तो ये ट्रिक को ही आपको याद रखनी है। ये सबसे आसान ट्रिक है कि जब हम दीर्घ स्वर संधि बनाएंगे तो उसमें समान स्वर आपस में मिलके दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो क्या बनाते हैं, आ, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ। ये 3 जो वर्ण हैं आपको इसमें याद रखने हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, दिए गए शब्द के मध्य में बड़ी मात्रा देखने को मिलती है। बड़ी मात्रा ये तीनों हैं, जैसे आ, ई और उ। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पुष्प के साथ अवली जुड़ा है और बना है पुष्पावली। तो यहाँ पे देखिए ये अ, ये पुष्प, यहाँ पे अ है और ये अ, समान, हमने स्वर में पढ़ा कि समान स्वर होंगे वर्ण। तो यहाँ पे अ और अ मिलके यहाँ देखिए इस शब्द के मध्य में बड़ा आ नजर आ रहा है, तो ये हो गया पुष्पावली। उसी तरह से है विद्या धन आलय। यहाँ पे बड़ा अ और बड़ा आ दोनों मिलके यहाँ पे भी बड़ा आ बना रहे हैं, विद्यालय। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कवि, ये छोटा ई और ये छोटा ई मिलके बड़ी ई बना रहे हैं, कविक्षा। तो इस तरह से यहाँ पे बड़ा आ और ये बड़ी ई। और दूसरे में भी हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे सिंधु के साथ उर्मी, तो यहाँ पे छोटा उ और बड़ा उ मिलके यहाँ पे देखिए शब्द के मध्य में बड़ा उ बन रहा है, सिंधु में। उसी तरह से वधु में उत्सव, ये बड़ा उ और छोटा उ मिलके बड़ा उ बना रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, वधुत्सव। तो इस तरह से आपको सिर्फ इसी ट्रिक्स को याद रखनी है कि दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर आपस में मिलके दीर्घ स्वर हो जाते हैं। कौन कौन से, बड़ा अ, बड़ी ई और बड़ा उ। ये सिर्फ 3 को ही आपको याद रखनी है। फिर हम देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है, यदि अ और अ किससे मिलेंगे, छोटा ई और बड़ी के साथ मिलके ए बनाते हैं। फिर अ या आ किससे मिलेंगे, उ और बड़ा उ से मिलके ओ बनाते हैं। फिर अ और आ किसके साथ, री के साथ मिलके अर बनाते हैं। तो वो है गुण स्वर संधि। हमने अभी दीर्घ में क्या देखा था कि उसमें बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ बनते हैं, लेकिन गुण स्वर संधि में आपको याद रखना है ए, ओ और अर, ये 3 वर्ण। अब हम इसकी ट्रिक देखेंगे कि दिए गए शब्द के मध्य में ए, ओ, अर देखने को मिलते हैं। किस तरह से, हम उदाहरण में समझेंगे। जैसे यहाँ पे है उप के साथ इंद्र, यहाँ पे अ और छोटा ई मिलके क्या बन गए, ए। जैसे भी ट्रिक में है ए बनते हैं। उसी तरह से चंद्र धन उदय, तो चंद्र अ और उ मिलके क्या हो गए, ओ। दूसरा वर्ड क्या आया, ओ। उसी तरह से यहाँ पे देव के साथ क्या जुड़ा है, ऋषि। तो अ के साथ री जुड़ने से क्या हो जाएगा, अर। हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, देवर्षि। तो अर का उच्चारण हो रहा है। यहाँ भी देखिए महा, आ के साथ री जुड़ा है, ऋषि, तो क्या बन गया, महर्षि। तो उसमें अर शब्द का उच्चारण हुआ। तो इसमें देखिए गुण स्वर संधि में आपको याद रखना है कि उसमें ए जो बनने वाला शब्द है उसके मध्य में क्या हो जाएगा, मात्रा ए, ओ और अर, ये बन जाएगा। तो इस तरह से आपको गुण स्वर में याद रखना है।
फिर है वृद्धि। वृद्धि का मतलब आप जान ही गए, आगे बढ़ना। तो इसको समझने का सबसे आसानी है कि जैसे हमने अभी गुण स्वर संधि में पढ़ा ए ओ अर, तो यहाँ पे ए से बड़ा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ओ का अ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा गुण में अर था वो नहीं रहेगा। तो इसमें हमें सिर्फ दो ही चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको गुण स्वर संधि का याद है, उसमें ए ओ अर होता है, तो यहाँ पे वृद्धि में उससे बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए और औ। तो इसमें दो चीज़ याद रखना है, किससे किससे, कि अ या आ किससे मिलेंगे, ए और ए से, तो क्या बन जाएंगे, ए। फिर है अ या फिर आ, ओ और औ से मिलके औ बनेंगे। तो वृद्धि स्वर संधि में आपको ये दो ही मात्राएं याद रखनी है, ए और औ। अब ट्रिक, दिए गए शब्द के मध्य में ए या औ दिखने को मिलते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे है पुत्र के साथ एष्णा जोड़ने पर पुत्रैष्णा बना, तो यहाँ पे पुत्र अ है और यहाँ पे ए है, तो अ और ए मिलके क्या बन गया, यहाँ पे मध्य में शब्द देखिए ए बन गया, पुत्रैष्णा। उसी तरह से सदा, यहाँ पे अंतिम वर्ण में देखिए आ है, बड़ा मात्रा आ और ए मिलके ए बन गए, सदैव। मध्य में देखिए यहाँ पे ए की मात्रा लगी है, ये हो गया। अब हमें देखना है यहाँ परम में औषध, ये अ और औ मिलके क्या बन गए, औ बन गए, परमौषध। उसी तरह से महा के साथ औषधि, यहाँ पे आ के साथ ओ मिलके औ बना है, महौषधि। तो यहाँ पे आपको वृद्धि स्वर संधि में आपको याद रखना है कि जब समान स्वर मिलते हैं तो उसमें ए या औ शब्द के मध्य में ए और औ दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ए, पुत्रैष्णा, मतैक्य, सदैव, महेश्वर, और औ में परमौषध, महौषधि। फिर है यण स्वर संधि। यण में आपको क्या याद रखना है कि छोटा ई और बड़ी ई अगर भिन्न स्वर के साथ मिलते हैं तो क्या बनेगा, य, और उ या बड़ा उ भिन्न स्वर के साथ मिलने से व, और री भिन्न स्वर के साथ मिलने से र, ये बनेंगे। तो यहाँ पे यण स्वर संधि में य, व और र, इसे आपको याद रखना है। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। दीर्घ में हमने क्या देखा था, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। फिर हमने गुण में देखा ए, ओ और अर। फिर वृद्धि स्वर संधि में हमने देखा ए और ओ। अब हम यण स्वर संधि में देख रहे हैं, हमें यहाँ पे याद रखना है य, व और र, ये शब्द हमें देखने को मिलेंगे। तो दिए गए शब्द के मध्य में य, र, व के साथ एक दूसरी चीज इसमें याद रखने की, आधा शब्द भी हमको देखने को मिलती है। ये तो याद रखना ही है या, व, र, लेकिन इसके साथ हमें आधा शब्द देखने को मिलेगा। वो किस तरह से, हम उदाहरण में जानेंगे। जैसे यहाँ पे अति अल्प लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये शब्द का जो अंतिम वर्ण है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है ती, और यहाँ पे अ, तो इसके साथ ये भिन्न स्वर है ये अ, तो छोटी ई और अ मिलके या बना। यहाँ पे देखिए इस शब्द के मध्य में या है, लेकिन इसमें दूसरी बात क्या कहेगी है कि जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, आधा शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए त था, तो ये आधा ता बन गया और बन गया अत्यल्प, ये हुआ। इसी तरह से यहाँ पे वा का हम देखते हैं देवी के साथ यहाँ पे अर्पण को जोड़ेंगे, तो यहाँ देवी बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे आ है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ भी या, लेकिन ये जो अंतिम वर्ण है शब्द का वो आधा हो जाएगा, व दिव्यार्पण। फिर हम देखते हैं शु के साथ आगत, तो उ और आ अ मिलके यहाँ पे क्या बन गए, व। जैसे यहाँ पे देखो उ या बड़ा उ के साथ भिन्न स्वर मिला, उसी तरह से यहाँ छोटा उ है, इसमें भिन्न स्वर आ मिला है, तो क्या बन गया, व बन गया। और जो ये सु है, सा था, वो आधा सा बन गया, तो क्या हो गया, स्वागत। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए पितृ के साथ आज्ञा मिला है और बन गया है पित्राज्ञा। तो किस तरह से,
देखिए यण स्वर संधि के तीसरा नियम जो है उसमें क्या है, री के साथ भिन्न स्वर मिलके र बनाता है। जैसे यहीं पे देखिए री के साथ आ मिला और र बनाया, तो यहाँ पे पितृ में री है, री के साथ यहाँ पे आ मिलके ये देखो र तो यहाँ बन गया। अब दूसरे नियम में क्या था कि जो शब्द है का अंतिम वर्ण वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो यहाँ पे ता है तो ता आधा हो गया और पहले का जो रा मिला था उससे जुड़ के क्या बन गया, त्रा बन गया। तो यहाँ पे देखिए इसके मध्य में क्या हो गया, त्रा, पित्राज्ञा। उसी तरह से यहाँ भी हम देखेंगे पितृ के साथ अनुमति, यहाँ भी ये त्रि का री मिला और यहाँ का आ मिल के क्या हो गया, रा बन गया। और ये जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण त है वो आधा हो के तो आधा त और रा मिल के क्या बनता है, त्रा बनता है। तो उसी तरह से यहाँ ये मध्य में त्रा शब्द आ गया और क्या बन गया, पितृनुमति। तो इन तीनों में देखिए आप यहाँ पे या आया है, फिर यहाँ व मध्य शब्द और यहाँ पे त्र मतलब र। तो इस तरह से आपको यण स्वर संधि में ये ट्रिक याद रखनी है, य व र। और दूसरी सबसे जो मेन पॉइंट है इसमें कि जो पहला शब्द रहता है उसका अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, वो आधा शब्द में जुड़ जाता है, किससे, या व या रा से। तो ये हो गया यण स्वर संधि। अब हम देखेंगे अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि क्या है, इसमें ए या ऐ के साथ भिन्न स्वर मिलने से ऐ आय आई बनेगा, ठीक। उसी तरह से ओ या औ के साथ भिन्न स्वर मिलेंगे तो क्या बनेंगे, औ आओ आवी आवू। तो इसकी ट्रिक है कि दिए गए शब्द के मध्य में ऐ आय आई औ आओ अवी आवी आवू आदि शब्द देखने को मिलेंगे। किस तरह से, अब यहाँ पे देखते हैं उदाहरण में हम ने ए के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है, अ, तो क्या बन गया ऐ, तो ये हो जाएगा नयन। देखिए ऐ जुड़ा यहाँ पे, फिर नए ऐ के साथ आ जुड़ने से क्या हो गया, आय, यहाँ पे आया है आय, तो वो बन गया नायक। उसी तरह से भो, ओ के साथ अ जुड़ने से क्या हो गया, औ, भवन। पौ के साथ अक, औ के साथ आ जुड़ने से पावक, ये आओ। उसी तरह से नौ के साथ इक, औ और ई में नाविक, जैसे आवी, इसका उच्चारण हो रहा है यहाँ पे आवी। और भाव मतलब औ के साथ यहाँ पे ऊ मिलके क्या बन गया, भावुक मतलब आओ। तो यहाँ पे देखिए ऐ अक है ना, यहाँ पे नयन अन नायक आ यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे औ का हो रहा है भवन, पावक में आओ आवी और यहाँ पे भावुक। तो ये सारे जो शब्द हैं यहाँ पे आए हैं ऐ आय आई औ आओ आवी और आओ। तो इस तरह से आपके स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक से ही आप कौन सी संधि का नाम क्या है आप 1 सेकंड में जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखनी होगी। और इससे जुड़े मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ स्वर संधि से, जो प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है इसमें, विधुदय में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे दिया गुण, अयादि, दीर्घ, वृद्धि। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, अगर आपको ट्रिक पता है कि जो शब्द बनता है उसका मध्य शब्द है उसमें जो मात्रा लगी है वो मात्रा हमने कौन से संधि में पढ़ी थी, तो आप तुरंत ही बता लेंगे। तो यहाँ देखिए विधुदय, तो यहाँ धा में बड़ू की मात्रा लगा है, तो हमने देखा था बड़ू की मात्रा कौन सी संधि में थी, दीर्घ संधि में थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, दीर्घ, क्योंकि दीर्घ में हमने पढ़ा था ना, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। उसी तरह से यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। अब यहाँ शब्द के मध्य में ओ की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा वाला हमने किस में पढ़ा था, गुण स्वर संधि में। तो इसका उत्तर होगा गुण संधि। फिर है स्वागत में कौन सी संधि है, तो स्वागत देखिए यहाँ पे वा है
और जो पहला वाला अक्षर है वो इसमें आधा हो गया है, तो ये हमने किस में पढ़ा था, यण स्वर संधि में, तो इसका उत्तर होगा यण। उसमें हमने देखा था य, व और र, और उसके बाद जो मध्य में शब्द बनेंगे तो उसका जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, आधा होके जुड़ जाएगा, तो इसमें स्वागत में जुड़ गया, तो ये यण है। फिर है नायक। नायक में कौन सी संधि है, तो यहाँ उच्चारण से आप समझ लो, अक नायक अ, तो यहाँ अ किस में था, अ आदि में अ, आय, आवी, आवू, तो ये हो जाएगा अ आदि संधि। फिर है नारीश्वर। यहाँ देखिए नारीश्वर ये शब्द है, इसके मध्य शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगा है, तो बड़ी ई की मात्रा किस में लगती है, दीर्घ स्वर संधि में। फिर है व्यर्थ में कौन सी संधि है, व्यर्थ, यहाँ पे देखिए मध्य में या है, तो या किस में बना था, मध्य शब्द में यण में, और उसका जो पहला अक्षर हो किस में बन जाता है, आधा रह जाता है, तो ये होगा यण संधि। फिर है जलोर्मी में कौन सी संधि है, तो जलोर्मी यहाँ पे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा किस में थी, गुण स्वर संधि में। फिर है अभ्युदय। अभ्युदय यहाँ पे देखिए उ की मात्रा है और या जुड़ा हुआ है ना, और इसके साथ में यहाँ पे जो वर्ण है वो आधा है, अभ्युदय, तो ये किस में था, यण स्वर संधि में, ट्रिक में था। फिर है गंगोदक में कौन सी संधि है, तो इसका उच्चारण करें गंगोदक। यहाँ पे देखिए ग में ओ की मात्रा लगा है, तो ओ की मात्रा किस में लगती है, गुण स्वर संधि में, तो इसका उत्तर होगा गुण स्वर संधि। अब है भूष्मा में कौन सी संधि है, तो आप इसमें ये मत समझिएगा कि यहाँ पे आधा सा है और माँ, क्योंकि हमने यण संधि में देखा था उसमें सिर्फ या व रा बनेंगे मध्य शब्द, और उससे जो पहले वाले शब्द हैं वो आधे जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे माँ है, तो हम इसमें कौन सा लेंगे, भू उ, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा किस में लगती है, दीर्घ स्वर संधि में, तो इसका उत्तर होगा दीर्घ। फिर है वनौषधि। यहाँ पे देखिए वनौषधि में यहाँ ना में औ की मात्रा लगी है, तो औ की मात्रा हमने किस में पढ़ा था, वृद्धि में। मैंने बताया था ना, वृद्धि में जैसे हम वृद्धि के पहले गुण पढ़े थे उसमें ए और ओ था, लेकिन वृद्धि में जस्ट ए का हम कैसे याद रखेंगे, ए और ओ का औ, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, ये वृद्धि स्वर संधि में औ, तो इसका उत्तर होगा वृद्धि। फिर है लक्ष्मीक्षा में कौन सी संधि है, लक्ष्मीक्षा, यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है इसके मध्य शब्द में, तो बड़ी ई की मात्रा है वो दीर्घ संधि में लगती है, तो इसका उत्तर होगा दीर्घ। तो इस तरह से आपको 1 सेकंड में ही इस आसान ट्रिक से पहचानना है। मैं आपको एक बार फिर से तालिका के माध्यम से बता दूं कि दीर्घ में बड़ा आ, बड़ा ई और उ, उसको याद रखना है, गुण में ए ओ अर, और वृद्धि में जो मैंने ट्रिक बताया था अ और ओ, उसके बाद यण में या व रा, और उसमें ये याद रखना है कि जब उसका पहला शब्द का अंतिम वर्ण या व रा के साथ आधे से जुड़ जाएगा। फिर अयादि में अ आय आवी आओ आवो, ऐसे शब्द हैं, तो ये आपको ट्रिक याद रखने हैं। इस प्रकार हमने स्वर संधि को बहुत ही आसान ट्रिक के साथ समझा। उसी प्रकार हम अपने नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन और विसर्ग संधि को ट्रिक के साथ बारीकी से समझेंगे। अगर आप व्यंजन और विसर्ग संधि की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पे लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको स्वर संधि अच्छे से समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।